नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हम सभी के घरों में बच्चे हैं, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो हम बच्चों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो शाम के समय जब आप अपने घर में पूजा करते हैं या पूजा करती हैं तो बच्चों के साथ पूजा जरूर करें। ऐसा करने से बच्चों के संस्कार बेहतर होंगे और बच्चों की उन्नति होगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 19 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 19 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 5:28 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 2:56 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? जी देखिए, बच्चों की सुरक्षा बहुत तरीके से करने की आवश्यकता होती है। रोगों बीमारियों से उनकी सुरक्षा, दुर्घटनाओं से उनकी सुरक्षा और समाज के नकारात्मक तत्वों से उनकी सुरक्षा। कौन से ग्रह बच्चे की सुरक्षा पर असर डालते हैं? देखिए, कोई भी बच्चा हो, किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो, बच्चे की उम्र के 12 साल तक सर्वाधिक प्रभाव होता है चंद्रमा का। इसके बाद से चंद्रमा का प्रभाव स्थिर हो जाता है। 12 वर्ष के बाद बुध का प्रभाव शुरू हो जाता है। जल की जो सारी राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जल की ये 3 महत्वपूर्ण राशियां हैं। ये राशियां और चंद्रमा बच्चे के जीवन का निर्धारण करते हैं। अगर इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव है, अगर इनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट है, तो बच्चे की सुरक्षा के लिए संकट आ जाता है। किसी भी बच्चे का चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो उसकी सुरक्षा में जो संकट आएगा सो आएगा ही। उसकी मानसिक स्थिति में भी दिक्कत आएगी, उसकी संगति और उसकी बाकी चीजें भी खराब होती चली जाएंगी। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन की स्थिति
अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता दूर होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सावधानी रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। हनुमान जी की अगर उपासना कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार की समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कब होता है जब बच्चे के स्वास्थ्य में बार बार गड़बड़ी आती है, बार बार बच्चा बीमार हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी बताइए। सबसे पहले बच्चे को जहां सुरक्षित रखना होता है वो बच्चे का स्वास्थ्य है। तो बच्चे के स्वास्थ्य में कब गड़बड़ी आने की संभावना होती है? अगर किसी बच्चे का चंद्रमा कमजोर हो, बच्चे के चंद्रमा के अंदर शक्ति नहीं हो, तो बच्चे का स्वास्थ्य बचपन में कमजोर होगा। अगर किसी बच्चे की कुंडली में बालारिष्ट योग हो, यानी उम्र के 8 या 12 साल तक संकट आने के योग हों, तो ऐसे बच्चे का स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं होगा। अगर किसी बच्चे के केंद्र में कोई ग्रह ना हो, केंद्र स्थान अगर किसी बच्चे का खाली हो, तो ऐसे बच्चे के स्वास्थ्य में दिक्कत आने की संभावना रहती है। जिन बच्चों का मूलांक यानी जन्म की तारीख का संबंध 2, 4, 7 या 8 से होता हो, ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य भी कमजोर होता है। आम तौर पर उम्र के 12 वर्ष के अंदर अक्सर ये बच्चे बीमार होते हैं। तो अगर आपके बच्चे के स्वास्थ्य में दिक्कत है तो उसके स्वास्थ्य को सुरक्षित कैसे करें, क्या उपाय करें? बच्चे के गले में चांदी का एक अर्धचंद्र धारण करवाएंगे। चांदी का एक अर्धचंद्र पीले धागे में या लाल धागे में सोमवार की रात में उसके गले में पहनाएंगे।
बच्चे की माता विशेषकर बच्चे के लिए रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जप करेंगी 108 बार और हर सोमवार को बच्चे के नाम से सफेद वस्तु का दान किया जाएगा, जैसे चावल, चीनी, दूध। इसका दान करना बेहतर होगा। और अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा बीमार रहता हो या उसका स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ रहता हो तो बच्चे को काले वस्त्र कम से कम धारण करवाइएगा, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता बढ़ाता है और ये आपके बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर करेगा। चलिए अब आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। करियर में आपके थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न मधुलिका सिंह जी ने हमें लिखा है और मधुलिका जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। 15 जुलाई 1980 का जन्म है। दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। मधुलिका जी कह रही हैं कि बहुत समय से मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूं बेंगलोर में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मैं कब अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। मधुलिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बेंगलोर में प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आपका जन्म स्थान दिल्ली है। दिल्ली या दिल्ली के आसपास मकान खरीदिए,
क्योंकि भविष्य में आप दिल्ली में ही सेटल होंगी, बंगलौर में ज्यादा लंबे समय तक रहेंगी नहीं। इसीलिए आप जनवरी 2025 के बाद दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास करिएगा। भविष्य आपका अच्छा है, धन को लेकर, करियर को लेकर दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा तालमेल बनाए रखिए, थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके बेहतर जीवन की प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न मयंक जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय रात में 9:12 और जन्म का स्थान है मुंबई। मयंक जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो कर्ज से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? क्या मैं विदेश में सेटल हो सकता हूं? मयंक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज से छुटकारा पाने में लगभग 1-1.25 साल का समय लगेगा। 2026 के आरंभ तक आते आते आप काफी हद तक अपने कर्जे चुका लेंगे। ये बात जरूर दिख रही है कि भविष्य में आप मुंबई में नहीं रहेंगे, मुंबई से अपना स्थान बदल लेंगे, लेकिन ये बात नहीं दिख रही है कि आप विदेश जाके विदेश में सेटल होंगे। स्थान परिवर्तन आपका अप्रैल 2025 के बाद जरूर दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, कब ऐसा होता है जब बच्चे की सुरक्षा से संबंधित मुश्किलें उसके जीवन में आने लग जाती हैं या उसकी सुरक्षा पर खतरा होता है, इसके बारे में बताएं। तो हमने ये समझा कि कब बच्चे के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। अब ये जानते हैं कि बच्चे की सुरक्षा में दिक्कत कब आ जाती है। जिस तरह से समाज में नकारात्मकताएं फैल रही हैं, बच्चों की सुरक्षा भी एक बड़ा कंसर्न है। बच्चे की सुरक्षा में कब दिक्कत आती है? जब बच्चे के लग्न का स्वामी कमजोर हो, तो ऐसे बच्चों की सुरक्षा में दिक्कतें आ जाती हैं। जब कुंडली में शुभ ग्रह क्षीण हो, मजबूत ना हो, सुरक्षा प्रोवाइड ना कर रहे हों, तो बच्चे की सुरक्षा में दिक्कतें आती हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, तो ऐसे बच्चे की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे बच्चों को नकारात्मक चीजों से बचाना चाहिए। अगर बच्चे का चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो बच्चा नकारात्मक लोगों के प्रभाव में आएगा,
असुरक्षित होगा, उल्टी सीधी बातें सीखेगा। जब बच्चे का जन्म राहु की दशा में या केतु की दशा में हुआ हो तो बहुत सतर्क रहिए। ऐसे बच्चों की मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है और ऐसे बच्चों के साथ नकारात्मक घटनाएं घट जाती हैं। राहु केतु की दशा की वजह से बच्चे की सुरक्षा में दिक्कत आ जाती है। क्या उपाय करें? मंगलवार को हनुमान जी को लाल धागा अर्पित करिए और लाल धागा अर्पित करके बच्चे की कलाई में लाल कलावा या लाल धागा बांधिए। बच्चे के माता या पिता में से कोई भी बच्चे के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और बच्चे को भी हनुमान चालीसा पढ़ने की या सुनने की आदत डलवाइएगा। बच्चे को अपने साथ सप्ताह में एक बार किसी भी धर्म स्थान पर, मंदिर में, आश्रम में ले जाएं और बच्चे को प्रार्थना करवाएं। बच्चे के साथ समय बिताएं और उसकी चीजों पर बात करें कि उसको किस तरह की समस्या है, क्या प्रॉब्लम होती है, उसके मन में किस तरह की जिज्ञासा है, कौन सी बात उसके मन में आती है, इस पर बात करें। बच्चे को सौंदर्य प्रसाधनों से और सुगंध से दूर रखें। अगर सुगंध का प्रयोग करना ही है बच्चे को तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। और याद रखें कि बच्चे के खान पान का बहुत ध्यान दें। जो बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ऐसे बच्चों का राहु एक्टिव होता है। ऐसे बच्चों का व्यवहार आप देखिएगा, उनके बात करने का तरीका देखिएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति इंटरेस्ट देखिएगा, सब धीरे धीरे चौपट होना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम 12 वर्ष तक आप अपने बच्चे को सात्विक, संस्कारवान अगर बनाए रख सकें तो बच्चा बहुत सारी चीजों से वैसे भी सुरक्षित बना रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की 3 राशियों की। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, करियर में कुछ परिवर्तन होने के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, हालांकि संतान पक्ष की उन्नति रहेगी। दिन मिला जुला है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ऐसा कौन सा उपाय हम कर सकते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें और जीवन में वो उन्नति करें और किसी भी तरीके की बीमारी से बचे रहें? देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा नकारात्मक चीजों से, स्वास्थ्य की समस्याओं से सुरक्षित रहे और बच्चे की जीवन में उन्नति हो सके। क्या करना चाहिए इसके लिए? बच्चे को सूर्य देव को जल अर्पित करना सिखाइए। सूर्य देव को जल अर्पित करना एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो बच्चा अगर सूर्य देव को जल दे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे को गायत्री मंत्र अवश्य याद करवाइए। कम से कम 1 बार या 3 बार सुबह शाम जरूर बोले। बच्चे को फास्ट फूड से और सौंदर्य प्रसाधन से दूर रखिए। बच्चे को माता पिता के और अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना सिखाइए और बच्चे को अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करिए। बच्चे को बताइए हमारा पर्व त्योहार क्या है, हमारे देवी देवता क्या हैं, हमारी परंपरा क्या है और किस तरह से हम धर्म का पालन करते हैं। बच्चे के अंदर अगर बचपन से चीजों को डालेंगे तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर भी बेराह नहीं होगा, भटकेगा नहीं। चलिए अब बात आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य बेहतर होगा। चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। थोड़ी चिंता आपको रह सकती है। धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो चुका है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न जो है वो नवीन कुमार जी ने हमें लिखा है और नवीन कुमार जी की जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1973, 1973। जन्म का समय रात के 8 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। नवीन कुमार जी कह रहे हैं कि मैंने अभी एक व्यापार शुरू किया है, व्यापार मेरा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या मुझे व्यापार छोड़ करके दोबारा नौकरी में जाना चाहिए? नवीन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। व्यापार आपका बिल्कुल ठीक चलेगा, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। आप आराम से व्यापार करिए, फरवरी 2025 तक इंतजार करिए, इसके बाद यही व्यापार बेहतर चलेगा। आपको नौकरी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका व्यापार बेहतर चले, करियर में आप सफल हों, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और जितना संभव हो माता लक्ष्मी की उपासना करें। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हम जाने किसने भेजा है। उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न रवि गुप्ता ने हमें लिखा है और रवि गुप्ता हमें बस्ती उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 3 अगस्त 1981 का जन्म है, दोपहर के 12:10 और जन्म का स्थान है बस्ती। रवि जी कह रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, बेवजह का तनाव पैदा होता रहता है, बेवजह की अशांति रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? रवि जी, अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आपके वैवाहिक जीवन में इतनी ज्यादा समस्या नहीं है जितनी ज्यादा समस्या आप बता रहे हैं। सामान्य दिक्कतें हैं, थोड़ा धैर्य रख के, शांति रख करके आप इन चीजों को मैनेज कर लेंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें। दूसरे नंबर पर सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 19 नवंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 19 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, करियर में थोड़ा बदलाव होगा, उसके बाद ही सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी हो सकती है, लेकिन इस वर्ष में स्वास्थ्य परेशान करेगा, इसलिए स्वास्थ्य की समस्याओं पर ध्यान
बनाए रखें। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो आज की जिज्ञासा है, क्या पूजा उपासना में एक दिन का गैप हो जाने का कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? बताएं पंडित जी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रोज पूजा करते हैं, रेगुलर पूजा करते हैं, लेकिन एक दिन गैप हो गया, नहीं कर पाए किसी कारण से, कहीं जाना पड़ गया, तो क्या गैप होने का दुष्प्रभाव होता है? जब आप पूजा उपासना रेगुलर करते हैं तो मन एक शुभ तरंग में लगातार चलता रहता है। इसमें थोड़ा सा गैप हुआ, एक दो दिन का, तो शुभता घटने लगती है। लेकिन बहुत ज्यादा गैप हो गया, आप हफ्ते हफ्ते पूजा नहीं करते, महीनों महीनों पूजा नहीं करते, तो मन और शरीर पर इसका काफी ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक रूप से निगेटिविटी आने की, अवसाद होने की संभावना बन सकती है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं 19 नवंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। आपके जीवन में जिस तरह की जैसी भी रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 19 नवंबर मंगलवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। बताएं पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा मेटल, कौन सी धातु शुभ होती है। आज की गुड लक राशि है धनु। बहुत जल्दी इनको क्रोध आ जाएगा। अगर आप इन्हें परेशान करिए, इंस्टेंट एग्रेसिव हो जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन करने की इनकी आदत होती है। वो कभी कभी समस्या दे देती है। धनु वाले अगर अपने जीवन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको सोना जरूर पहनना चाहिए, अंगुलियों में या कड़ा, या पीतल पहनना चाहिए। सोना या पीतल धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हम हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आपको ऑफिस में दूसरों का काम भी करना पड़ता है और ऑफिस में काम आपको जरूरत से ज्यादा दिया जाता है। काम का अनावश्यक दबाव रहता है। क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। घर से ऑफिस जाते समय गुड़ खा करके जाइए और मंगलवार को हनुमान जी को लाल कलावा अर्पित कर दें और ये कलावा अपनी कलाई में धारण कर लें। अगर ये उपाय आप कर लें तो बेवजह जो ऑफिस में काम का दबाव रहता है उससे आप बचे रहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।